नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक से जो अध्याय 7 है विकास इवोल्यूशन, उसके बारे में। उसके जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो भी वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, वो सब पर हम जो है फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला जो है प्रश्न हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें है पुनरावृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया था हीकल ने। दूसरा है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तीसरा है सरीसृप का काल है, तो सरीसृप का काल है मीसोजोइक काल। कुछ समय पूर्व लुप्त हुआ जंतु है, तो डोडो जो है आ जाएगा इसका सही आंसर। अकशेरुकी व वाह कशेरुकी के बीच की कड़ी है, तो बेलेनोग्लोसस। उत्परिवर्तन का कारण है, तो उत्परिवर्तन का कारण है इनमें से सभी गुणसूत्रों में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, सभी के कारणों से म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है। अगला है विशिष्ट सृजन का सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे, तो फादर सुओरेज आ जाएगा इसमें। फिलोसोफी जूलॉजी नाम पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं लेमार्क। पक्षी एवं सरीसृप वर्ग की संयोजक कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स को कहा जाता है। जीवित जीवाश्म है, तो लिमुलिस जो है जीवित जीवाश्म है। दूसरा जो क्वेश्चन है साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है चार्ल्स डार्विन ने जहाज पर विश्व भ्रमण किया था, तो उसका नाम था HMS बीगल नाम का ये जहाज था, इस पर इन्होंने भ्रमण किया था। चमगादड़ के पंख और वैल कैलिफीर अंग है, तो ये जो है समजात अंग आ जाएगा इसका सही आंसर। ह्यूगो डी ब्रीज ने नामक पौधे पर जो है अपना रिसर्च किया था, तो आइनोथरोलेमार्कियाना। आधुनिक समय में जिराफ की लंबी गर्दन का कारण है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अर्जित। मनुष्य का घनिष्ठतम कपी पूर्वज है, तो ओरोजूटोन आ जाएगा इसमें। जीवाश्म सामान्यतः चट्टानों में पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। औद्योगिक मेलेनिज्म की व्याख्या के लिए उपयुक्त उदाहरण है, तो बिस्टन बेतुलेरीट का। आठवां जो है चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत सन में दिया था, तो ये दिया था उन्होंने 1859 में। मानव युग में उत्पन्न हुए, तो प्लियोसीन युग में। अगला जो क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी का नाम है विषाणु। आदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति थी? तो O2 अनुपस्थित थी। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम लिखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लेमार्क की एक पुस्तक का नाम लिखिए, फिलोसोफिक जूलॉजिक। और अगला है लेमार्क के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उसके बाद में है AR वेलेस ने सभी जंतुओं के भौगोलिक वितरण को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया? तो 6 क्षेत्रों में। डार्विन ने किस द्वीप समूह पर फिंचों को देखा था? तो गैलोपेगोस द्वीप समूह। उसके बाद में चार्ल्स डार्विन ने फिंचों के कितने कुल देखे थे? तो 13 कुल देखे थे। भूवैज्ञानिक समय सारणी को कितने महाकल्प में बांटा गया है? तो 6 महाकल्प में। अगला जो प्रश्न है साथियों, सही जोड़ियां मिलाइए। सबसे पहला इसमें विशिष्ट सृजन का सिद्धांत, तो ये विशिष्ट सृजन का सिद्धांत दिया था सुओरेज ने। स्वतः जनन का सिद्धांत, तो स्वतः जनन का सिद्धांत दिया था अरस्तु ने। जीवात जनन का सिद्धांत, तो ये दिया था फ्रांसिस्को रेड्डी ने। ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत ये दिया था रीचर ने। जैव रासायनिक सिद्धांत, तो जैव रासायनिक सिद्धांत दिया था ओपेरॉन ने।
जर्म प्लाज्म का सिद्धांत तो ये दिया था विजमैन ने, और प्रलयवाद का सिद्धांत तो ये दिया था कुवियर ने। उसके बाद में दूसरी जो हमारी सही जोड़ी है साथियों, इसमें है पहला गेलोप गोज, इसका आ जाएगा डार्विन। उसके बाद में कोएसरवेट, तो ये ओपेरॉन आ जाएगा इसका। उसके बाद में जनसंख्या सिद्धांत, तो ये दिया था लुईस पास्चर ने। उसके बाद में समवर्ती अंग, तो ये आ जाएगा समान संरचना एवं उद्भव वाले अंग। उत्परिवर्तन का सिद्धांत तो हुगो डी ब्रीज ने दिया था। समजात अंग, तो समजात अंग का आ जाएगा इसमें भिन्न भिन्न उद्भव एवं समान कार्य। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो इसका आ जाएगा ईलम। तो साथियों ये थे अध्याय 7 जो है हमारा विकास इवोल्यूशन, उसके जितने भी महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। साथियों सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव इस बार जो है बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न बैंक से आने वाले हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ मैं कल फिर हाजिर हूँ आपके सामने, 8वां जो हमारा चैप्टर है उसके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।